इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद देश का नया पहचान बन चुकी दीप्ति शर्मा के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है घर से बाहर कदम रखना। कभी तो दीप्ति ने कहा होगा कि हाँ, मुझे घर से बाहर जाके क्रिकेट में अपनी नई पहचान बनानी है। क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? नहीं, दीप्ति ने 8 साल की उम्र से ही खेलना शुरू किया। उसका बड़ा भाई क्रिकेट खेलता था, वो स्टेडियम जाती थी, जाने लगी। और उसके बाद हेमलता काल ने देखा और उसने उसका थ्रो जो था, उसको बाद भाई को बुलाया, बोला भला मैं तेरी गारंटी नहीं लूँगी, इसकी लड़की की गारंटी लेती हूँ, तो इसको क्रिकेट खिला। तो उसको चालू हो गया। 8 साल 12 साल में यूपी में पहुँच गई और जो कानपुर जाने लगी। तो कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि भाई ये तुम बेटी हो, इसको क्रिकेट मत खिलाओ, ये लड़कियों का गेम नहीं, लड़कों का गेम है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ा लिखा योग्य बनाओ। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, बच्ची को खेलने से नहीं रोका। आज वही लोग कहते हैं कि बेटी कब आ रही है, एक फ़ोटो खिंचाना है। तो हमारी बेटी ने जो संघर्ष किया 8 साल से आज तक, और वो बेहतरीन है। और मैं चाहता हूँ हर माँ बाप का सर ऐसी बेटियाँ ऊँचे ऊँचा करें। आप एक पिता हैं। जो पिता होते हैं या फिर जो हमसे बड़े परिवार में होते हैं, वो लोग अक्सर चाहते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंडियन क्रिकेट टीम में हिस्सा लेना या फिर क्रिकेट में अपनी नई जिंदगी, अपनी नई पहचान बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है। जिस वक्त दीप्ति ने आपसे कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, हमारा तो क्या, हमने तो कह दिया खोलो खेलो, तो मुझे खेलना है तो हम कभी नहीं रोकेंगे आपको खेलने से। और हमने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया खेलने के लिए। कहीं भी जाओ, कानपुर जाती थी, यूपी में थी, तो हमने नहीं रोका। उसके लिए यहाँ आगरा में ग्राउंड बना दिए और सुबह शाम भाई के साथ प्रैक्टिस करती थी। तो उसको हमने खेलने से कभी नहीं रोका और उसका हमने मनोबल बढ़ाया। और आज उसी का परिणाम है कि दीप्ति इतनी ऊंचाइयों पहुँच गई है। इस सफर में कई बार दीप्ति ने देखा होगा, हार का भी सामना किया होगा। उस वक्त पिता होने के नाते आपने किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया? हाँ, अभी लगातार वर्ल्ड कप में 3 मैचों में हार हुई थी। तो दीप्ति ने फ़ोन करते, हम डेली बात करते थे। तो मैंने कि बेटा मनोबल डाउन मत करो, अपनी टीम को आप मनोबल बढ़ाओ। और 3 हार हुई हैं, अगला न्यूजीलैंड से मैच है, वो तुम अगर जीत गए तो टॉप 4 में पहुंच जाओगे। तो वही किया बेटियों ने, सबने मिलकर न्यूजीलैंड को हराया, टॉप 4 में पहुंच गए। उसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो 7 बार की विश्व चैंपियन थी। वहाँ से हमारा मनोबल 7वें आसमान पहुँच गया। अब हम फाइनल भी जीतेंगे। और कल फाइनल में भी इन्होंने बेटियों ने एकजुट होकर खेली और साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, दीप्ति के करियर के बारे में तो बात कर ली। ये बताइए कि दीप्ति को खाना खाने में क्या पसंद है? दीप्ति को, वो खुद आके घर पे आके कभी किचन में बैठ जाती है और कुछ बनाती है। और उसको जो है क्या बोलते हैं, सब्जी, रोटी, पराठे सब पसंद है। वो सब सब खुद मेहनत आ जाती है, वो बनाती है, वो पापा जी। कभी कभी आपके लिए कुछ बना के आपको खिलाया है? हाँ, सब रोटी पराठे सब हमें खिलाती है। और वो हमारे मतलब घर में भी काम करती है। और बाहर वाले कहते हैं कि ये तो हमें लगती नहीं कि इंडिया प्लेयर है। बिल्कुल सिंपल रहती है, साधारण रहती है। कोई नहीं कह सकता ये इंडिया प्लेयर है, वो इतनी सिंपल रहती है घर में। हाँ, पहनावे में भी सिंपल रहती है। तो उसको देख के लगता ही नहीं कि ये इंडिया प्लेयर इतनी बड़ी स्टार है। तो वो बिल्कुल, मैंने कहा बेटा तुम कितनी बड़ी स्टार हो जाओ, अपने को शो मत करना कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। कभी अपने मुंह मत करना, कभी दूसरे को ऐसा एहसास मत करा देना कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। बिल्कुल सिंपल बोल के रहना। तो आज वही सादगी है उसमें। तो शायद उसी की तपस्या की वजह से आगे वो आगे बढ़ रही है। मैंने एक वीडियो देखा था उनका, दीप्ति जी का, प्रेमानंद जी महाराज के उसमें पहुंची थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि कई बार मन बहुत निराश हो जाता है, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है। हाँ, प्रेमानंद बाबा के पास गए थे हम, 1-2 साल की हो गई जब। तो बेटी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने ये मंत्र दिया था कि मेहनत, लगन और प्रैक्टिस आप और करेंगे तो आपको कोई भी काम में आप असफलता, वो उसने उनका मंत्र को धारण किया। और रातों दिन मेहनत और लगन और तपस्या में लगी रहती है। तो शायद वो आज विश्व कप विजेता बनी है। और क्या शौक है दीप्ति के, क्रिकेट खेलने के अलावा और क्या कुछ पसंद करती हैं जब भी वो घर आती हैं तो? दीप्ति का कोई शौक नहीं है। कभी कभी कहती है पापा यार तो चलो सब लोग बाहर खाना खाएंगे। तो कभी ये वो राजा मंडी पे एक होटल है, वो कभी वहाँ खाना खा लेते हैं उसके साथ में सब लोग जाके। और उसके कोई ऐसा कोई शौक नहीं है।
और मेरे पीछे पड़ी रहती, पापा जी आप ये कुर्ते पजामे पुराने हो गए और ये नए ले आओ। मेरे मैंने कि बेटा बहुत है, हम तो बुजुर्ग हैं, हमें तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। नहीं 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 नहीं, तो मैं अब क्या करता तारीफ करूँ, वो हमारा इतना सम्मान करती है। और कभी कहीं अभी तो विदेश गई थी, पिछले साल विश्व कप हुआ था तो मुझे लेके गई थी, ये हुआ था यूएई में हुआ था, तो वहाँ भी उसने हमें होटल में रखा, बड़े प्रेम से रखा। तो मतलब बेटी ने हमें गौरवान्वित किया है और हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। और मैं चाहता हूँ हर घर में हर परिवार ऐसी बेटी निकले जो अपने माता पिता का, परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल होता है जब उसकी बेटी इस तरह से देश का नाम रोशन करती है, परिवार का नाम रोशन करती है। कल जिस वक्त आप दीप्ति को खेलता हुआ देख रहे थे, क्या कुछ महसूस कर रहे थे आप? कल हम देख रहे थे कि हमारी पूरी कॉलोनी के लोग थे, मीडिया के लोग थे, दिल्ली से आए हुए थे, आगरा से भी आए हुए थे, और हमारे सांसद जो मिनिस्टर हैं एसपी सिंह बघेल, वो 2 घंटे बैठे रहे घर पे। आधा मैच देख के गए, बोला फाइनल जीतेगी तो मैं दोबारा बधाई देने आऊँगा। रात को 12:30-1 बजे फिर आए वो हमें बधाई देने के लिए, फिर आधे पौने घंटे बैठे रहे। तो मैं इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर पर आ रहे हैं तो अब बेटी की वजह से आ रहे हैं, तो हमें बेटी ने इतना गौरव दिया है कि हम इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कल तो मेला लगा रहा था और कल पटाखे छोड़े मोहल्ले वाला कॉलोनी वालों ने, तो कल हमें ऐसा महसूस हुआ कि दिवाली आज है। दिवाली जो निकल के गई है वो दिवाली, असली दिवाली आज मनाई जा रही है। पटाखों की लाइन लगा दी छोड़ते छोड़ते का, तो बड़ा गर्व महसूस हुआ। दीप्ति का और बाकी घर में क्या कुछ अपने भाई बहन से कैसा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं वो? सब भाइयों से प्रेम से रहती है वो, किसी भाई से वो हमने उसमें गुस्सा नहीं देखा कभी कभी, नहीं, सबकी सुनती है और सबसे प्रेम से रहती है, और कोई भाई बहन उससे नाराज नहीं रहता है, सबकी सुनती है, सबकी बात सम्मान करती है। आपने बताया भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं दीप्ति जी, क्या कुछ कहेंगे? हनुमान जी महाराज की भक्ति करती है, और वो हमें नहीं पता कब से शुरू हो गया, 8-9 साल से पहले से वो आती है घर पे, मुझे भी कहती है पापा जी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और डेली व्हाट्सएप पे हमसे सोने से पहले फ़ोन करती है और पापा जी हनुमान चालीसा करो। और जैसे होटल में रहती है वहाँ रूम में रुकती है, वहाँ एक टेबल पे लाल कपड़ा बजा कर हनुमान जी महाराज की वो रखती है, और जब मैच खेलने जाती है तो हनुमान जी महाराज की चालीसा करके और सिंदूर का लाल टीका लगा के जाती है। शुरुआत में तो 5-7-8 साल पहले कुछ साथी खिलाड़ी में आलोचना करी ये क्या करती है, लेकिन आज वो खिलाड़ी उसको समर्पित हो गए कि नहीं तेरी भक्ति में शक्ति है और तेरी भक्ति की वजह से आज हम जीत रहे हैं, तो आज वो सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आज इतने बड़े मुकाम पे हैं दीप्ति जी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने शुरुआत की होगी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे रास्ते में, इतना भरोसा था दीप्ति पे कि वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंचेंगी? हाँ, नहीं हमें इतना तो नहीं था, इतना बड़ी स्टार बन जाएगी, इंडिया टीम की प्लेयर बन जाएगी, विश्व विजेता बन जाएगी, ये तो हमें सपने में नहीं सोचा था। हमने कहा ये छोटे मोटे गेम खेलती रहेगी, लेकिन उसने हमारा नाम जो कल का विश्व कप विजेता हुई है और उससे एशियन गेम्स में विश्व विजेता रही, तो वहाँ से उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमारा सर पूरे आगरा का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का नाम जो विश्व में रोशन किया है, निश्चित रूप से हमारे गौरव के पल हैं। क्या गुड विशेस देना चाहेंगे दीप्ति जी को? यही कहना चाहेंगे जिस तरह से तुम रह रही हो बिल्कुल नॉर्मल रहो, खेल पे ध्यान दो, रातों दिन मेहनत करो, और अभी तुम्हें 5-7-8 साल और आगे खेलना है, अपने नाम देश का नाम रोशन करना है, तो ये इस लगन के साथ हो। आज वही लगन बरकरार रहनी चाहिए, तुम्हें खेल से जरा भी ध्यान नहीं हटना चाहिए तुम्हारा, मैं यही कहना चाहूँगा। पिता तो व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन माता अपनी बेटियों को बहुत करीब से देखती हैं कि क्या कुछ उनके जीवन में संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ खुशी चल रही है। दीप्ति शर्मा ने जिस वक्त कहा कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है या क्रिकेट खेलना है, क्या कुछ रिएक्शन था आपका उस वक्त? देखो मैं जॉब करती थी, डैडी उसके रेलवे में थे, दिन रात की बदलती रहती ड्यूटी, और मैं टीचिंग करती थी। हम सुबह जाते थे, डैडी भी जाते थे ड्यूटी, बच्चे पढ़ने जाते थे। इसके भाई हॉस्टल में पढ़े हैं, 6वीं क्लास से 5वीं तक मेरे पास रहे हैं। तो बच्चे जब हॉस्टल में खेलते पढ़ते रहे तो ये बच्चों के ही साथ में रही है। जो छोटे भाई हैं इसके, जो दीप्ति से बड़े भाई हैं, उन्हीं के साथ मिला है इसको। तो वो खेलने जाते थे, उनकी क्रिकेट में रुचि थी उन बच्चों की, तो उनके साथ ही जाती थी, वो खेलते थे और ये खड़ी होके देखती थी। इतनी छोटी थी, इस घर में आई है दीप्ति तब, तो भैया खेलते थे और वो चुपचाप खड़ी हो जाती थी। गैलरी में खेल रहे हैं तो वो यहाँ खड़ी होके दिखती, अगर बगल में ग्राउंड में खेल रहे हैं तो वो बाउंड्री के पास जाकर वो फील्ड में भैया खेल रहे हैं, वो बाउंड्री से ऐसे खड़ी हो जाती। उसकी रुचि खेल में ही है,
और वो ही जो है प्रैक्टिस भैया के साथ करते करते वो फ्री टाइम में दिन में सोती नहीं है, बॉल ली अपनी गैलरी में बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, दीवार में बॉलिंग मार रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे करती है। एक दिन ऊपर खेल रही थी, उसके बड़े भैया आए हुए थे, तो ऊपर खेल रही थी, आवाज़ आ रही थी छत के भागने की। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कर रही हो, छत तो टूट जाएगी हमारी। तो ये सारे रोड दीप्ति नहीं बनवाए हैं, ये गेट पे अर्जुन अवार्डी लिखा हुआ है ना, तो वही वो एप्लीकेशन लिख के दे गई, पैसा पास हो गया और उसने ये रोड बनवा दिया। तो मैं कह रही सबके लिए रोड बनवा रही, मेरी छत को तोड़ रही है, ऐसा क्यों कर रही है दीप्ति। तो बड़ा बेटा कहता मम्मी आप भी आओ, आप भी खेलो। तो वो बॉलिंग कर रही है, मैं कैच लपक रही हूँ, वो बॉलिंग कर रही है, मैं कैच लपक रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ देख ऐसे खेला कर दीप्ति, क्या बॉल आती है ना तो बॉल का ये देख के कौन सी दिशा में बॉल जा रही है उसी साइड में अपने हाथ कर दे, और हाथ को इस टाइप से करके वो बॉल तेरे हाथ में आ जाए। तो उसकी मैंने दीप्ति के बहुत सारे कैच लपके, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैं भी भूल गई, क्रिकेट में मैं भी रंग गई, बच्चों को कहना भूल गई। तो ऐसा होता है, उसको जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है, मेरे को म्यूजिक में ज़्यादा रुचि है, तो पढ़ते पढ़ते 9th में सब्जेक्ट चेंज हो जाते, तो मैंने सब्जेक्ट ही म्यूजिक ले लिया अपना। उसका क्रिकेट में रुचि है, तो उसको क्रिकेट ही पसंद है। माँ बाप बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत होते हैं बच्चों के लिए। आपने कहा कि आप खुद भी क्रिकेट खेलने लग गई, शायद यही वजह है कि आप ही ने सिखाया किस तरह से क्रिकेट को खेलना है, किस तरह से बॉल पकड़नी है, कि कल आधा मैच उन्होंने ही जिता दिया। हर बच्चे के क्रिकेट के बारे में देखती हूँ, और मैं ये सुबह से देखती हूँ क्रिकेट आने वाला है, कितने बज गए, तो देखने की खेलने की मेरे को बड़ी इच्छा होती है। और मैं भी बच्चों के साथ टच में रही हूँ ना, गेम्स के उसमें 1 घंटा हमारा गेम का लिए होता था बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ मेरे को रहने की बोलने की थोड़ी सी हैबिट है कि मैं अकेली नहीं रह सकती बच्चों के बिना। कभी सामने से दीप्ति शर्मा जी को देखने को सौभाग्य मिला है? कभी सामने से उनके मैच को देखा है आपने? बिल्कुल, जब से इसने मैच खेला है तब से मैंने डेली मैच देखा है, डेली पेपर पढ़ना, डेली न्यूज़ देखना, क्रिकेट देखना, लड़कियों का भी देखना, लड़कों का भी देखना, बड़ा इंटरेस्ट है मेरा। दीप्ति जी को और क्या कुछ शौक है क्रिकेट खेलने के अलावा? कोई शौक नहीं है उसमें, उसकी मम्मा को कोई शौक नहीं किसी चीज़ का, खाने पीने का, पहनने का, किसी चीज़ का शौक नहीं। मेरी बेटी को भी सिर्फ क्रिकेट के अलावा कोई शौक नहीं है। अच्छा, खाने में उनको क्या पसंद है? कभी माँ बाप से उसने खाने में क्या पसंद है? कभी आने से पहले आपसे डिमांड करती हैं कि मम्मी ये बना के रखना? जो कुछ मिल जाता है वही खुशी से उस खाने में खा के संतोष करती है। मैं ज़्यादा पसंद है या तीखा? एक ही बात करती हूँ उसकी, जब वो थक के आती है ना, थोड़ा मेरे को ये लगता है न खाने का फुर्सत से, न बैठने का, न मम्मा पापा से बात करने का। सुबह प्रैक्टिस पे गई, उधर से आई प्रैक्टिस से, थक गई, सो गई। बहुत नेचर की अंदर की बहुत अच्छी है, और बेटी की ज़्यादा से ज़्यादा माँ को ही पता रहती है। सही कहा आपने। मीठा ज़्यादा खाना पसंद करती है या तीखा? न मीठा खाती है न नमकीन खाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मीठा खाने में। चाय में बिल्कुल चीनी ना के बराबर चलती है उसके। हम भी बिल्कुल फीकी खाते हैं, अभी कभी चीनी डाल के नहीं खाते, बहुत फीकी ना के बराबर। जिस वक्त कल मैच टीवी पे चल रहा था, क्या कुछ रिएक्शन था? मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप बहुत खुश थी, जोर जोर से इंडिया इंडिया दीप्ति शर्मा के नारे लगे। एक बार फिर से देखना चाहूंगी, कैसा जोश था उस वक्त? उस समय जोश ऐसा था, किसी को कोई चीज़ ना मिले, बहुत दिन से खाना ना मिले, फिर उसको डॉक्टर कह दे कि आज तुम पेट भर के खाना खाओ, तो कितनी खुशी महसूस हो गई। हम इस वर्ल्ड कप के लिए कब से तरस रहे थे। हमारी बेटी 9 रन से हार गई, मिठाई मंगा ली थी एक बार मैंने, बड़ा दुख हुआ मेरे को। इसी इंग्लैंड ने हराया था मेरी बेटियों को। ऑस्ट्रेलिया हरा देती थी, बच्चियां डरती थी भाई सबसे जीत जाएंगे पर ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हरा दिया तो थोड़ा हमारा और हौसला बच्चों का बढ़ गया, और उम्मीद हो गई थी कि फाइनल तो जीतेंगी। तो वो बच्चियों ने हम लोगों को दिया कल, तो खुशी इतनी थी। बेटी आप सही बोल रही हो कि इतनी माँ को खुशी होती है, इतनी तो शायद किसी को नहीं होती। आज भारत माता को जो खुशी हो रही है ना, हम बता ही नहीं सकते। मिठाई बंटवाई आपने अब? बिल्कुल,
बिल्कुल मिठाई बंटवाई थी। एक बार देखना चाहूंगी किस तरीके से जोश था कल, आप एकदम जोर जोर से नारे लगा रही थी, दीप्ति इंडिया, दीप्ति इंडिया। ऐसा है ना, जब चौका पड़ता है या छक्का पड़ता है या चौका उनके हाथ से फिसल जाता है तो फिर मैं ताली बजाती हूँ, इंडिया इंडिया करके बोलती हूँ। इंडिया से एनर्जी आ जाती है, बच्चों में जब जोश हो आता है तो वो और अच्छा तरह खेलते हैं, और होना चाहिए, अपने देश के लिए होना चाहिए।